Assalamualaikum. So inshallah we will do the complete exercise of unit number 4. Nothing is impossible. The construction of spectacular Brooklyn Bridge. This unit is from NBF English for class 9 according to Federal Board new book. So let's start. So this is chapter number 4, solve exercise. So number 1, there is an activity. Part A is read the passage below to see if you can pick out the main idea. So this is about the main idea कि आपने बताना है कि कोई पैराग्राफ आपको दिया हुआ हो तो आपने उसका मेन आइडिया कैसे बताना है. So let's check. To many parents, the infant's crying may be mainly an irritation, especially if it continues for long periods. यानी बहुत से वालिदैन के लिए किसी छोटे से बेबी, इन्फेंट मतलब छोटा सा जो न्यू बॉर्न सा बेबी होता है, तो बहुत से वालिदैन के लिए किसी बेबी का जो रोना होता है वो इरिटेशन होती है, ख़ास तौर पर जब ये मुस्तकिल वो बच्चा रोए जाए काफ़ी लंबे अरसे तक. बट क्राइंग सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर द चाइल्ड एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स. लेकिन ये जो रोना होता है ये कुछ अहम काम भी करता है बच्चे के लिए भी और वालिदैन के लिए भी. फॉर द चाइल्ड क्राइंग हेल्प्स इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. यानी बच्चे का जो फेफड़े होते हैं और जो सांस लेने का सिस्टम होता है वो बेहतर होता है रोने की वजह से. परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा अहम क्या है कि द क्राई सर्व्स एज अ सिग्नल ऑफ डिस्ट्रेस. के जो रोना है वो एक तरह का सिग्नल होता है किसी भी किस्म की परेशानी का. When babies cry, जब बच्चे रोते हैं, दे इंडिकेट दैट दे आर हंग्री और इन पेन. वो ये बता रहे होते हैं कि वो भूखे हैं या उन्हें कोई दर्द हो रहा है. एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स, जो कि वालिदैन के लिए बहुत अहम इत्तला होती है, एक अहम मालूमात होती है. यूज़ द हिंट्स बिलो टू. अब ये था पैराग्राफ यहाँ तक जो इन्वर्टेड कॉमास में. अब करना क्या है, यूज़ द हिंट्स बिलो टू डिटर्मिन द करेक्ट मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ. आफ्टर रीडिंग अ पैराग्राफ आस्क व्हाट पॉइंट इज द ऑथर मेकिंग इन दिस पैसेज. आस्क the following questions. Who? Does the passage discuss a person or group of people? When? Does the information contain a reference to time? Where? Does the text name a place? Why? Do you find a reason or explanation for something that happened? And how? Does the information indicate a method or a theory? So let's find all the answers of the given questions. Number 1, main idea. जो पैसेज था हमने उसका मेन आइडिया क्या निकाला कि द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट क्राइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बेबीज एंड हेल्प्स पेरेंट्स नो व्हेन समथिंग इज रॉन्ग. सो ये एक मेन आइडिया था. अगर कोई चाहे तो ये ऐड कर सकता है, गलत नहीं होगा कि बेबीज के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है कि लंग्स और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनके लिए, और पेरेंट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि इट सर्व्स एज अ सिग्नल. अब ये भी ऐड कर सकते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, सही होगा. Who? Of the passage talks about babies and their parents. When? There is no specific time. Where? There is no specific place. And why? Crying helps babies by improving their lungs and letting parents know if they are hungry or in pain. And how? When babies cry, it is a signal to parents that they need something like food or comfort. So this is the activity A. Now come towards activity B. Read the passage and answer the question. So I am reading the activity number B. Fire ants are painful and destructive pests. कि ये जो फायर चूंटियाँ होती हैं, फायर एंड्स होती हैं, एक तरह की ये आप कह सकते हैं चूंटियों की एक टाइप है. ये बड़ी तकलीफदेह होती हैं, बड़ी तबाहकुन कीड़े होते हैं. द फायर एंड अर्नड इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स वीनम. कि इन्होंने जो फायर एंड्स का नाम उनके जहर की वजह से पड़ा है. द इंसेक्ट यूजेस अ वास्प लाइक स्टिंगर टू इंजेक्ट द वीनम विच causes a painful burning sensation and leaves tiny itching pustules. The ants will swarm over anyone or anything that disturbs their nests. In addition to causing pain, fire ants damage many crops by eating the plants and by protecting other insects that damage crops. Fire ants are attracted to soybeans, eggplant, corn, okra, strawberries and potatoes. तो ये सारी बातें हैं फायर एंट्स के बारे में कि उनका जहर होता है, वो जहर इंजेक्ट करते हैं, इसकी वजह से सूजन हो जाती है और जो है एक तरह की आपको शदीद किस्म की खारिश वगैरह होती है. और इसके अलावा वो जो है हर उस चीज़ के पीछे पड़ जाती है जो कि उनके नेस्ट का मतलब यहाँ पे घोंसला नहीं है, इट मीन्स कॉलोनी. मोस्टली द एंट्स मेक देयर कॉलोनी. एक कॉलोनी बनाती हैं वो, कभी मिट्टी से या कभी कहीं भी वो रहती हों, तो क्या उन्हें उनके घर को नेस्ट कह सकते हैं, बट ये एक दरख्त का बना हुआ घोंसला इससे मुराद नहीं है. और उसके अलावा क्या करती हैं, जो चूंटियाँ होती हैं इंसानों को भी तकलीफ पहुंचाती है, इसके साथ साथ पौधे वगैरह भी तबाह कर देती हैं. सो दिस इज द पैसेज अबाउट द फायर एंड्स. अब क्या करना है,
there are some questions and when we have to give the answers of the questions. Question number 1, what is the topic of the passage? There are 4 options: ant bites, farming, fire ants and the pests. So we know that the passage is about the fire ants. Question 2, what does the author want you to know about the topic? जो लिखने वाला है, जो मुसन्निफ है, वो क्या चाहता है कि आप क्या जाने इस टॉपिक से? नंबर 1, fire ants have a wasp like stinger, fire ants swarm, fire ants are pests to farmers, fire ants are painful and pesky means परेशान कौन. So the answer is D. And number 3, which sentence contains the main idea? So answer is the number 1. The number 1, the first sentence of this passage is containing the main idea. Now come towards the next, vocabulary and grammar. There is a poem mentioned. Every name is called a noun as field and fountain, street and town. In place of the noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing as magic wand and shiny ring. The verb means action, something done, to read, to write, to jump, to run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways sentences, words or phrases, or phrase and phrase. The interjection cries out, hark, I need an exclamation mark. There is one more to be kept among winners. We know them as article determiners. So this is the poem. Now let's check some questions about the poem. Question number 1 is to define all the parts of speech mentioned in the poem. So here you can check the definitions of all the parts of speech. Number 1 is noun. So noun is a word that names a person, place, thing or idea. किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह हो, या कोई किसी किस्म का ख्याल हो, कोई भी किसी भी चीज़ का नाम. फॉर एग्जाम्पल फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन, ये सब नाम क्या थे जो इस पोएम में दिए गए हैं. नंबर 2, प्रोनाउन. प्रोनाउन इज द वर्ड दैट रिप्लेसेस द नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. और जो पोएम थी इसमें ही एंड शी है. एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन के बारे में बताता है. और इस पोएम में एग्जांपल्स क्या दी गई हैं? मैजिक एंड शाइनी. वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है, जो एक्शन के बारे में बताता है. एंड एडवर्ब क्या है? जो बताता है वर्ब कैसा है, टेल्स अस अबाउट द वर्ब. एंड अगेन प्रपोजिशन क्या है? जो कि हमें रिलेशनशिप बताता है नाउन या प्रोनाउन और बाकी चीज़ों के बारे में कि उनके दरमियान रिलेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल इन, एट, एटसेट्रा. कंजंक्शन क्या है? कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, मुख्तलिफ चीज़ों को जो आपस में कनेक्ट करता है, मसलन एंड, और, बिकॉज, एटसेट्रा. इंटरजेक्शन क्या है? जो कि इमोशंस को जाहिर करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाओ, एटसेट्रा. सो आर्टिकल्स क्या है? ए, एंड द. सो दीज आर ऑल द डेफिनेशन यू कैन चेक देयर. अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है कि देयर आर सम सेंटेंसेस गिवन, देयर आर 10 सेंटेंसेस एंड वी हैव टू टेल द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड, जो कि बुक में बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं जिनको